नमस्कार दोस्तों। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल इन दिनों बिहार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि वे बिहार से कितना प्रेम करते हैं, बिहारियों को कितना सम्मान देते हैं, जबकि सत्य इसके बिल्कुल उलट दिखाई देता है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन में है। बेंगलुरु में बिहार के एक मजदूर शैलेंद्र कुमार को तबरेज, इमरान खान और अजीज खान ने मिलकर सिर्फ इसीलिए मारा पीटा क्योंकि उसने भगवा तौलिया पहन रखी थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कांग्रेस शासित कर्नाटक में 3 मुस्लिमों ने एक शैलेंद्र को भगवा तौलिया पहनने पर पीट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मजदूर जिस कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहा था, इन लोगों ने उसे भी पीटा और कहा कि भगवा तौलिया पहनने पर रोक क्यों नहीं लगाई। बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा सलूक उस राज्य में हो रहा है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और ऐसा भी नहीं है कि बेंगलुरु में बिहारियों को लेकर ये कोई पहली घटना हुई है। वहां ऐसी कितनी ही खबरें आती रहती हैं। जब किसी बिहारी को हिंदी बोलने के लिए पीटा जाता है तो किसी को किसी और कारण से। सवाल सीधा है, राहुल गांधी अगर बिहार से इतना ही प्रेम करते हैं, इतना ही दुलार करते हैं, तो फिर कर्नाटक में बिहारियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सवाल तेजस्वी यादव से भी है कि जिस कांग्रेस शासित कर्नाटक में बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी आप राहुल गांधी की गोद में बैठे हैं। दोस्तों, सिर्फ ये एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि कांग्रेसी नेताओं के बयान भी इस पर मुहर लगाते हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी बिहार के लोगों का सम्मान नहीं करते, बिहार का सम्मान नहीं करते। याद कीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े होकर कहा था कि पंजाब में यूपी बिहार के भैयाओं को घुसने नहीं देंगे। चन्नी का बयान आपने अभी सुना। आपने ये भी देखा कि उनके बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा तालियां कैसे बजा रही हैं। इसका अर्थ है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए पंजाब में बिहार के लोगों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, जैसा कि इस समय कर्नाटक में होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अब आप तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ये बयान देखिए। केसीआर का डीएनए बिहार, दे आर कुर्मिस इन बिहार, बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। देखा आपने, रेवंत रेड्डी केसीआर के बहाने बिहार के डीएनए पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मजे की बात यह है कि बिहारियों के डीएनए को कम बताने वाले रेवंत रेड्डी से राहुल गांधी बिहार चुनाव में प्रचार करवा रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेजस्वी यादव भी चले जा रहे हैं। क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि तेजस्वी और राहुल को बिहार के सम्मान की, बिहार के लोगों की भावनाओं की कुछ पड़ी नहीं है? वे एक तरह से कह रहे हैं कि तुम्हारा जिसने अपमान किया, हमने उसे लाकर तुम्हारी छाती पर बैठा दिया, जो कुछ कर सकते हो कर लो। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरू होती है। इन तस्वीरों को देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी महागठबंधन के समर्थन में चुनावी प्रचार करने बिहार पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को देखते हुए याद कीजिए, जहां के ये मुख्यमंत्री हैं ना, उस तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे डीएमके के नेता और मंत्री बिहारियों के प्रति बार बार घटिया बयानबाजी करते हैं। இந்தி பேச இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள் இணைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமா வேடிக்கை பார்க்கலாம், ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்தம் நிறுத்தமாக நான் இங்க குறிப்பிட்டு காட்ட கடமைப்பட்டது. இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம்? தமிழ் படிங்க, ஆங்கிலம் படிங்க. படிச்சோமா? நீங்க பாருங்க, கூகுளோட தலைவர் சுந்தர் பிச்சை ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். அவர் ஹிந்தி படிச்சிருந்தா என்ன படிப்பாரு? செங்கல் வச்சு வீடு கட்டிருப்பார். இன்னைக்கு கூகுள் தலை சிறந்த தலைவராக இருக்கிறார். இன்று பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிஞ்ச காரணம் தான் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க, ஹிந்தினாங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? நீ எல்லா வேலையும் யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவங்க இங்க தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை இருக்கான், குக்கூஸ் கட்டுவான். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. இந்தி எதிர்ப்பு, இந்தி என்ன செய்யும் என்றால் நம்மளை சூத்திரனாக்கிவிடும். अब आप बताइए कि डीएमके प्रायोजित इस नफरत के कारण ही बिहारियों पर तमिलनाडु में हमले नहीं होते हैं। इसके बाद भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी स्टालिन को चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार में बुलाते हैं। ऐसे में एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल अपने अपने राज्यों में बिहारियों के प्रति एक तरीके से नफरत के बीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब जब बिहार में चुनाव है तो सभी वोट मांगने उसी बिहार में उन्हीं बिहारियों के पास पहुंचने लगे हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।